लुईस है आगे और क्या बताती हैं, वो कहती हैं जो पीठ संबंधी हमारी समस्याएं होती हैं ज़्यादातर आज सभी को हैं। हमारे अंदर जो भाव होते हैं वो एक बार में नहीं पता लगते हैं। हम कोई भी भाव हमारे अंदर होते हैं वो गहराते रहते हैं और उसका हमें इतना होश नहीं होता है। तो जो पीठ की नीचे की समस्याएं होती है, मेरा पर्सनल अनुभव है, वो पैसे का डर होता है। जैसे आपका पैसा कहीं नुकसान हो गया है, कहीं फंस गया है, इस वजह से आपको सियाटिका है, स्लीप डिस्क है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। इस पर आप कहना है ईश्वर ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है वो बहुत अच्छा किया है और मैं काफ़ी सेफ हूँ क्योंकि मैं लव में हूँ। जो हमारी पीठ के बीच के हिस्से में दर्द होता है वो हमें लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है या हमें ऐसा लगता है अभी दर्द मेरी पीठ से उतर जाएगा। उसके लिए हम कहेंगे मैं अपने अतीत को छोड़ता हूँ, मैं अपने दिल से प्यार लेकर आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हूँ। यानी आप इसको एक साधारण भाषा में कहेंगे कि मैं अपने पास्ट को गिव अप करता हूँ और मैं काफ़ी फ्री हूँ और अब मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। ऊपरी भाग में जो दर्द होता है वो आर्थिक सहयोग का अभाव में लगता है, जैसे मैं पैसे की ज़रूरत है, कोई देता नहीं है। यह महसूस करना कि कोई प्यार नहीं करता, प्यार की कमी है या जो अपने अंदर का प्यार है उसको हम दबा के रखते हैं। ऐसे में देखिए हम किसी से प्यार की चाह नहीं कह सकते, हमें खुद से भी प्यार करना होगा तभी लोग हमें प्यार करते हैं। तो हम कहेंगे मैं खुद को प्रेम करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, जीवन मुझे समर्थन और प्यार देता है। आप शीशा देखें और शीशे में कहें आई लव यू, आई लव यू माई लाइफ, आई लव यू, और अपना नाम लें जो भी नाम हो और फिर कहें आई लव यू। आपको इस शीशे में देख के डेली आपकी जो समस्या है उसको 10 मिनट कहना ही कहना है। सांसों से दुर्गंध आती है, कई लोग जैसे बोलते हैं तो आपने देखा होगा हेलिटोस्टिस जो होता है उसमें क्रोध और प्रतिशोध के विचार अनुभवों द्वारा पीछा करना। जैसे हमको अंदर से गुस्सा होती है, उसका क्या करें, अनुभव जो पीछे के होते हैं वो बेकार है, उसको कुछ कह नहीं सकते हैं। उसमें भी आपको यही कहना है कि मैं अपने प्रेम के साथ अतीत को छोड़ता हूँ, मैं सिर्फ प्यार व्यक्त करना चाहता हूँ। यानी मैं अपने पास्ट को नहीं देखता हूँ। ये करना बहुत कठिन है, पर जब आप शीशे में कम से कम 2 महीने तक देखकर डेली कहेंगे तब आप एक कर पाएंगे। ये मेरा अपना ही अनुभव है। संतुलन खो देना, कई बार ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और किसी से कुछ भी कह देते हैं। उसमें ऐसा होता है आप काफ़ी बार किसी बातों को अंदर लेके भर के बैठे होते हैं और आपको बहुत गुस्सा होती है, कई उसमें बिखरे हुए विचार होते हैं, आप में एकाग्रता की भी कमी होती है। तो उसमें आप शीशे में देख के कहेंगे मैं सुरक्षा और ध्यान को केंद्रित करता हूँ और मैं जीवन की संपूर्णता को स्वीकार करता हूँ। इसके लिए आप कोई भी कोशिश करें, जैसे आप आधा पेज पढ़ते हैं फिर 1 पेज पढ़ते हैं, आप कहीं ना कहीं पर जो आपको चीज़ अच्छी लगती है ध्यान केंद्रित करें, मोबाइल को छोड़ के। ऐसा ना हो आप रील्स पे ध्यान, अगर आपको रील्स ही देखनी है तो एक रील को क्या आप 500 बार देख सकते हैं, तो देखिए। इसी तरह से आप अपने शीशे को कम से कम अपने चेहरे को 5 मिनट 6 मिनट देखने की कोशिश करिए। जिस दिन आप अपने चेहरे को खुद आधा घंटे देख के आई लव यू बोल देंगे उस दिन यह सब संभव हो जाएगा। गंजापने पुरुषों में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें भय, तनाव, सब कुछ नियंत्रण करने का प्रयास करना। ऐसा होता है जैसे ये मेरा परिवार है, मैं कमाता हूँ तो मैं इसको नियंत्रित करता हूँ। ये महिलाओं में भी बाल झड़ने की जो समस्या होती है वो इसी तरह होती है। जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास उनको नहीं होता है। तो ऐसे में कह सकते हैं शीशे में देख के आई एम सेफ, आई लव यू और माई लाइफ इज़ टू गुड। बिस्तर को गीला करना, यानी माता पिता आमतौर पर पिता का भय। अपने बच्चे को प्यार करें, करुणा और समझदारी से उसका साथ दें। फिर है डकार, यानी भय, जीवन को अधिक तेजी से निकलना। आप शीशे में देख के कहें मैं बहुत सहज हूँ और मेरे पास काफ़ी समय है, स्थान भी है, इसलिए मैं जीवन को बहुत सहजता से ग्रहण करता हूँ। ये बेल्स पॉलिसी यानी लकवा, क्रोध पर अति नियंत्रण, भावनाओं को व्यक्त करने की
अनिच्छा। मुझे भावना व्यक्त करने में कोई डर नहीं है, मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। यानी आपकी जो भावनाएं आपके मन में, आप दबा के मत रखें। आपको इच्छा है कि मैं इससे कह दूँ तो आप कह दीजिए, क्योंकि उससे आप अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं, वरना आप दुखी होते रहेंगे और आगे बीमारी बनाएंगे। जन्म जीवन के चलचित्र में इस भाग में प्रवेश का प्रतिनिधि। यह शिशु अब एक खुशहाल और अद्भुत नया जीवन शुरू कर रहा है, यानी सब कुशल है। फिर है विकार, कार्मिक। आपने इस रूप में आना चुना है। हम अपने माता पिता और अपने बच्चों को चुनते हैं अपूर्ण कार्य। ऊपर आपने जन्म दिया पढ़ा है और नीचे इसका मतलब हुआ हम बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं और ये विकार क्यों आ रहे हैं हमारे मन में। इसके लिए आपको शीशे में देख के कहना है, हमारी विकास प्रक्रिया के लिए यह अनुभव बिल्कुल उपयुक्त है। मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं शांति से हूँ। आप इस बात का विश्वास माने, कोई भी इंसान अपने कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करने के लिए ही इस धरती पर आता है। आप आत्मा की यात्रा और जीवात्मा के कर्तव्य नामक किताब को जब पढ़ेंगे तब आप इसके बारे में जान जाएंगे। दंश यानी जो पशु कीड़ा होता है। भय, हर मामूली चीज़ के लिए तैयार रहना, क्रोध का अंदर की ओर मुड़ना, सजा की ज़रूरत, छोटी चीज़ों पर अपराध बोध। मैं खुद को माफ़ करता हूँ और मैं खुद को अधिक प्यार करता हूँ। मैं मुक्त हूँ, मैं सभी के चिड़चिड़ेपन से मुक्त हूँ, सब कुशल हैं। आपको एक्सेप्ट कर लेना है। शीशे में देख के कहें, जो जैसा भी है एक्सेप्ट मैं करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं अपने आप को बोले, आई लव यू, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम जीनियस, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। जब ऐसे करके सहज होके बोलेंगे तो सब कुछ अपने आप ही सहज होता जाएगा। हमारी नाक पे जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं वो क्रोध, जो छोटे आवेग, जो क्रोध आ जाता है जल्दी, उसकी वजह से है। इसमें आपको कहना है, मैं अपने विचारों को शांत करता हूँ, मैं शांत हूँ। आप शीशे में देख के कहें कि आई एम कूल, आई लव यू। उसके बाद अब ब्लैडर संबंधी समस्या है, मतलब आप में बेचैनी होती है। क्यों? पुराने विचार को ना छोड़ना और धारणाओं को छोड़ने में भय। जैसे किसी ने कोई पुरानी धारणा रख रखी है कि ऐसा, उसको नहीं छोड़ पाते हैं लोग। उसमें आपको कहना है कि मैं सहज रूप से या आसानी से पुराने विचारों को छोड़ता हूँ और अपने जीवन में नए विचारों का स्वागत करता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तीसरा आपका है रक्तस्राव, समाप्त होती खुशी, क्रोध, लेकिन कहाँ? मैं लयबद्ध रूप में व्यक्त और प्राप्त करता हूँ जीवन में खुशी। आपको ये कहना है, आई एम हैप्पी एंड आई लव यू, आई एम हैप्पी एंड आई लव यू। इसको आपको कम से कम 50 बार दिन में कहना ही कहना है। मसूड़ों से खून आना, जीवन में किए गए निर्णय पर प्रसन्नता का अभाव। मतलब आपके जीवन में आपने कोई निर्णय लिया है पर आप उससे बहुत खुश नहीं हैं, तो आप कहेंगे, मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में हमेशा सही चीज़ हो रही, मैं शांत हूँ। ईश्वर पे आप एक तो विश्वास रखें कि आप अपने जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, और आप जब इस चीज़ को महसूस करने लगेंगे तो आप शांत होने लगेंगे। फफोले, प्रतिरोध, भावात्मक सुरक्षा का अभाव। मैं सहजता से जीवन के प्रभाव और हर नए अनुभव के साथ आगे बढ़ता हूँ, मैं कुशल हूँ। आपको ये कहना है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, ईश्वर मेरे साथ है और मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और बीमारियों के बारे में और उनके उपचार। थैंक यू सो मच।